इसका बहुत ही विस्तार न्यूज, कोई भी बुक या कोई भी टाइप के कोई इंग्लिश में कोई भी चीज़ पर इसका यूज अक्सर मिलता है। इसको विस्तार से पढ़े यूज कर सके, चाहे आप स्पोकन में हो, चाहे राइटिंग में हो, चाहे कहते हैं इस तरह का जो आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे एडवांस। हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त अनिल। तो आज हम पढ़ेंगे ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ का यूज। ठीक है, तो आज हम इसका बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। इसका देखा जाए तो हर जगह आपको इसका यूज मिलेगा। आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ें या तो आप कोई भी न्यूज़, कोई भी बुक या कोई भी नोवेल पढ़ते हैं या कुछ किसी भी टाइप के कुछ इंग्लिश में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आपको इसका यूज अक्सर मिलता रहता है। ठीक है, तो आज हम इसमें बहुत चीज़ें देखेंगे, इसको विस्तार से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए बेहतरीन से, ताकि आप कहीं भी यूज कर सके, चाहे आप स्पोकन में हो, चाहे राइटिंग में हो, चाहे रीडिंग में हो। ठीक है, तो इसका देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमें इसका मतलब जानना चाहिए। ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ का यूज देखा जाए तो इसका अगर हिंदी देखा जाए तो इसका हिंदी होता है के बहाने। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो सेंटेंस कैसे कैसे निकलेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो इसका सेंटेंस देखा जाए तो कैसे निकलेंगे। जैसे मान लीजिए बोल दिया जाए आपको कि आपने उसे अपने घर मिलने के बहाने बुलाया। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस हो जाएंगे। जैसे बोल दिया जाए आप वहाँ कुछ खरीदने के बहाने गए। इस तरह के सेंटेंस देखा जाए तो इसके इससे संबंधित होते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर के बिना कुछ हम लोग बना नहीं सकते। तो देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस कैसा भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद लगाएंगे ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ के बाद कोई भी V4 लगाएंगे। जैसे वर्ब के साथ आईएनजी जब हम लोग आते हैं तो V4 बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको जिरेंड भी बोलते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो भी मतलब अदर वर्ड जो भी हमारा बचेगा जो मटेरियल, तो उसको बोलते हैं अदर वर्ड। ठीक है, वो लगाते हैं। अब देखते हैं इसमें देखा जाए तो इसमें कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं आपके लिए, बनाते हैं इनको कैसे समझते हैं। सबसे पहले लिखा है इसमें, मैंने तुम्हें यहाँ खाना खाने के बहाने बुलाया। ठीक है, तो अब समझते हैं इसमें बनाते कैसे हैं। जैसे बोल दिया जाए इसमें सबसे पहले बना देंगे हम लोग आई कॉल्ड यू हियर ऑन द प्रेटेक्स्ट of eating food। ओके, ये हो जाएगा आई कॉल्ड यू हियर ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ ईटिंग फूड। ओके, तो ये हो जाएगा। दूसरा देखा जाए तो लिखा है तुमने मुझे अपने घर कुछ बताने के बहाने बुलाया। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको ही इसी तरह बनाएंगे। तो कैसे होगा, यू कॉल्ड मी योर हाउस ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ टेलिंग समथिंग। ओके, ये हो जाएगा यू कॉल्ड मी योर हाउस ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ टेलिंग समथिंग। ओके, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है जैसे आप बाजार कुछ खरीदने के बहाने गए। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। जैसे बोल दिया जाए इसमें बना देंगे आप लोग यू वेंट टू मार्केट ऑन द pretext of purchasing something। ओके, ये हो जाएगा यू वेंट टू मार्केट ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ परचेजिंग समथिंग। तो आप लोग इस तरह बना देंगे। इस तरह सोच के आप लोग कहीं भी अगर जो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो इस तरह का जो आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे, एडवांस स्ट्रक्चर, तो आपका जो सोचने का तरीका और थोड़ा बोलने का तरीका अलग होगा, और जिसमें से आप लोग को अपने पे थोड़ा अलग महसूस होगा। ठीक, कुछ हम लोग कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे बोल दिया जाए मैंने तुम्हें वहाँ मिलने के बहाने बुलाया।
आई कॉल्ड यू देयर ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ मीटिंग। ओके, दूसरा बोल दिया जाए कि उसने तुम्हें वहां पीटने के बहाने बुलाया। ठीक है, तो ऐसे बोल दिया जाए ही कॉल्ड यू देयर ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ मीटिंग। तो इस तरह आप लोग सोचेंगे, इस तरह आप लोग बोलेंगे, और इस तरह आप लोग, अगर देखा जाए तो इसका यूज बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो अगर जो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो कोई भी, अगर जो आपको कुछ भी सीखने को मिला है, तो अगर जो आप नए हैं तो जुड़िए और सब्सक्राइब करिए, दूसरे के पास भी शेयर कीजिए। और कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हैं, और अगर जो कुछ भी दूसरा कुछ बोलना चाहते हैं तो बता सकते हैं, ताकि हम आपके हिसाब से दूसरा कोई वीडियो बना के लाएँ। थैंक यू।